आर क्यू। पाई आर शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये एच, इसमें एच नहीं होती है, एच की जगह पे आर होती है, तो 4 वो होता है, तो 4/3 हो गया। एक था तो 1/3, और ये 4 है तो 4/3 पाई आर, एच की जगह पे आर है, स्क्वायर है, तो ये क्यू हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू हो गया। गोले की तरह जो अर्धगोला होती है, अर्धगोला का आयतन गोले के आयतन का आधा होगा, तो गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका हो जाएगा अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। हम लोग बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के आयतन के बारे में देख लिए हैं। अब इनके क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। इनके 2 क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं बेलन, ये बेलन हो गई। बेलन में नीचे जो वृत्त लगा हुआ है और ऊपर जो वृत्त लगा हुआ है, तो ऊपर और नीचे वृत्त को छोड़कर यदि इस संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो होती है वह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वृत्त की परिधि से निकाली जाती है, अर्थात वहाँ वृत्त की परिधि और ये बेलन की जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वहीं से होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट से ऊंचाई से क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगी, 2 पाई आर, और ये वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर, और इसमें एच से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, देखिए ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो वृत्त का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब चूँकि बेलन है तो इसका आर भी एक ही होगा, पाई तो है ही, तो इसमें से 2 को वृत्त है इसलिए यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो बचा इसमें एच, और आर स्क्वायर है तो एगो आर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में एक ये जो ऊंचाई है इसको हम लोग स्लाइंट हाइट बोलते हैं या तिर्यक ऊंचाई। ये तो एच है ही, ये एच है, ई आर है, और ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जहाँ एल तिर्यक ऊंचाई है और एल जो होगा ये समकोण त्रिभुज बनेगी, तो कर्ण है, ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग एल निकाल सकते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, ऊपर जो है टॉप 0 है, बॉटम पर एक क्या है, वृत्त है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से पाई आर यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं गोला। गोला एक लोहे का भरा गेंद जो अंदर से खाली ना हो, वास्तव रूप से अंदर से खाली ना हो, तो ये बनता है गोला। इसमें जो होती है त्रिज्या, सभी त्रिज्या ही होती है,
हाइट तो इसमें होती नहीं है। गेंद को अगर चारों तरफ से देखिएगा तो बराबर ही होता है, तो उसमें कोई हाइट नहीं होती है। तो गोले का वक्र या संपूर्ण क्षेत्रफल सेम होता है। एक गोला में देखिए तो ये वृत्त लगभग 4 गो वृत्त हैं, 4 गो वृत्त हैं, तो गोले का संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल होगा 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो गोले में 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका वक्र या संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल यही होती है। अब हम अर्धगोले के बारे में देखें तो देखिए अर्धगोला में ये गोला का ये आधा है, लेकिन ऊपर वाला भी एक वृत्त क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ऊपर में टॉप तो बन रहा है, बॉटम कुछ नहीं है, तो इसमें अर्धगोले का वक्र वृत्त क्षेत्रफल बनेगा और अर्धगोले का संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल भी बनेगा। वक्र वृत्त क्षेत्रफल में ये वाला जो भाग देख रहे हैं ऊपर वाला वृत्त को छोड़ दिया जाता है। तो अर्धगोले का वक्र वृत्त क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चूँकि गोले का 4 पाई आर स्क्वायर तो आधा है, तो इसको आधा कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण वृत्त क्षेत्रफल, तो इसमें जो होता है ये जोड़ दीजिए एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 गो में एगो जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और इस प्रकार हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी क्षेत्र बनते थे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। धन्यवाद।